like how we can create our an image in Docker like this, and then how we can push our image in Docker Hub. You can see here. Okay. So what you can do in this video, I will teach you how we can create few things. What we are going to create here, let us understand this thing. So now we have created the image. Okay, we have created the image. Now what we will do, we will create a pod which will have that image. तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग पॉड बना सकते हैं which has the image, और उसके बाद अदर्स फीचर्स क्या। देखिए ये पॉड्स तो बन गया, पॉड्स बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, पॉड्स के अंदर ये रन करेगा। ठीक है, रन के साथ साथ डिफरेंट थिंग्स भी आता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स में। क्या आता है, ये तो रन तो हो रहा है, ठीक है। आप एक प्रोजेक्ट्स में आपका एक सर्विसेज का आप मल्टीपल पॉड्स बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल पॉड्स। बट सिंस हम लोग अभी लोकल मशीन में कर रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग इन सर्वर, सो इन क्लाउड, सो आई विल क्रिएट अ सिंगल पॉड फॉर सिंगल सर्विसेज। ओके, फिलहाल के लिए जब हम लोग इसको डिप्लॉय कर देंगे क्लाउड्स में, तो हम लोगों का मल्टीपल पॉड्स हो जाएगा सेम सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो उन सारी चीजों के लिए हम लोगों को कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ेगा, वो आपको मैं बना करके दिखाऊंगा और किस तरह से रन करूंगा। ठीक है, अब ये सारे के साथ साथ आपको एक और चीज चाहिए, डिप्लॉयमेंट, एक और लेयर चाहिए, वो उसे कहते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट आपका चेक करता है कि अच्छा आपका जो भी पॉड्स बना है उसमें जो भी कोड है, जो भी आपका नया वर्जन है, वो आपका अपडेटेड या रनिंग है कि नहीं, उसको रन करना, रीबिल्ड करना, ये सारा काम एक और लेयर्स का होता है डिप्लॉयमेंट। तो वो भी हम लोग करके बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस डिप्लॉयमेंट लेवल्स को, लेयर को क्रिएट करते हैं। अब क्या हुआ, आपके मशीन में तो पॉड्स बन गया, आपकी मशीन में पॉड्स किस तरह से रन होगा या उसमें कुछ चेंजेस होगा तो किस तरह से वो रीरन होना चाहिए, वो हम लोग डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू सेट करेंगे। आपको मैं बताऊंगा किस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। देन क्या, उसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट्स के साथ एक और लेयर आता है। ये देखिए, ये पॉड्स होने के बाद, पॉड्स के अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के समझा सकूं, देन इट वुड बी बेटर। आई थिंक आई हैव वन डायग्राम जिससे आप सारा चीज को इजिली समझ सकते हैं कि किस तरह से आपका माइक्रो सर्विस काम करता है। इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ आपका माइक्रो सर्विस काम करता है, क्लस्टर काम करता है। क्या कि आपका जो माइक्रो सर्विस होता है, ये यहाँ पे आपका सारा कोड्स रहता है। नोड्स माने बोल सकते हैं कि एक वीएम की तरह काम करता है। ठीक है, वो नोड्स हो गया। अब नोड्स के अंदर पॉड्स होता है, पॉड्स आपका कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर आपका इमेजेस होता है। ठीक है, तो आपका एक मशीन में, एक नोड में आप मल्टीपल पॉड्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो नोड्स जो है वो एक मशीन में भी हो सकता है, वो डिफरेंट मशीन में भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कर रहे हैं। तो एक वीएम भी हो सकता है, डिफरेंट वीएम भी हो सकता है। तो ये सारा नोट्स का डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगा, वो रन किस तरह से होगा, ये सारा चीज आपका जो टेक केयर करता है, दैट इज डिप्लॉयमेंट। इसके लिए हम लोग को एक YML फाइल बनाना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट, जो इसका सारा देख रेख करे। ठीक है, नाउ आप बाहर से जब आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं या इनसाइड वर्ल्ड में कम्युनिकेट होता है, तो वो कम्युनिकेशंस आपको जो हेल्प करता है, which help you to communicate between the pods or outside the outside world to your system, वो करता है, that is done through सर्विस। सर्विस को जनरली नेटवर्क लेयर का एक्सेस मिल जाता है। ये सारा हो करके आपका एक मास्टर में है, मतलब कि इस तरह से आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होता है। और ये सारा चीज के जो सेटअप्स को जो आपका देख रेख करता है, दैट इज डन थ्रू कुबरनेटिस। कुबरनेटिस का ही यही काम होता है कि भैया ये सारे चीज को मैनेज करें। ठीक है, तो आपका देखिए एक डॉकर इमेज आया, डॉकर इमेज आने के बाद डॉकर इमेज आकर के आपका नोड्स में आपका वो डॉकर इमेज चला जाएगा। ठीक है, नोड्स में चला जाएगा, वो पॉड्स बन गया। अब वो पॉड्स को
डिप्लॉय करना, कि इसको रन कराना, ठीक होना नहीं होना, वो सारा डिप्लॉयमेंट्स का काम रहेगा। डिप्लॉयमेंट्स का काम तो चलो वो हो गया, समझ गए। अब डिप्लॉयमेंट्स के बाद जो सर्व इसी डिफरेंट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कराने के लिए वो आपका सर्विसेज काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कुबरनेटिस है कि, तो कुबरनेटिस इज अ टूल फॉर रनिंग द बंच ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स। तो जितना भी ये आपका कंटेनर्स है, पोर्ट्स पोर्ट्स को मैं अगर कंटेनर्स बोल दूं, पोर्ट्स के अंदर जितना भी कंटेनर्स है, कुबरनेटिस का काम रहता है कि वो ये सारा कंटेनर्स को रन कराना, और साथ ही साथ इसको हेल्प करना कि इंटर सर्विस कम्युनिकेशन कैसे होगा, या तो आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट होगा, वो सारा चीज का काम कराना, ठीक है। तो कैसे कराता है, वी गिव इट सम कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब हाउ वी वांट आवर कंटेनर टू रन एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये कुबरनेटिस का काम है। नाउ अब सर्विस का काम क्या है सर, क्लस्टर सर्विस का काम क्या है। सर्विस का काम सर वही है सर कि आपका एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट में अगर आपका कम्युनिकेशन कराना है, तो वो थ्रू सर्विस होगा। जैसे अगर पोर्ट, अगर इवेंट, जैसे मैंने दिखाया आपको कि हम लोग का इवेंट बस है, इवेंट बस से आपका आपका डिफरेंट पोर्ट्स में कम्युनिकेटेड हो रहा है, वो हम लोग थ्रू सर्विस करेंगे, ठीक है। ये भी आपका कुबरनेटिस के है। तो कुबरनेटिस में देखिए कुछ वर्ड्स आता है जो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला चीज है, कुबरनेटिस क्लस्टर किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ नोड और द मास्टर टू मैनेज देम। मैंने देखिए ये सारे नोड्स का कनेक्शन को हम, ये डिफरेंट नोड्स नोड्स का माने क्या होता है कि एक सेपरेट आप वीएम कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं, जहां पर आपका एप्लीकेशन, आपका सर्विस रन हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। सेकंड आता है नोड्स, क्या होता है। तो नोड्स एक तरह का वर्चुअल मशीन कह सकते हैं, एक तरह का मशीन कह सकते हैं, यू कैन टेल इट एज अ मशीन वेयर योर कोड इज रनिंग, ठीक है। तो नोड्स क्या है, नोड एक तरह का वर्चुअल मशीन है। अगर यहाँ पे तीन पोस्ट देखिए, तो यहाँ पे एक मशीन है जिसमें पोस्ट सर्विस रन हो रहा है, ये एक और मशीन होगा जिसमें पोस्ट का सेकेंड इमेज रन हो रहा है, और ये एक और मशीन कहलाएगा जिसमें हम लोग का इवेंट बस का सर्विस रन हो रहा है, ठीक है। तो तो नोड्स एक तरह का वर्चुअल मशीन हो गया। वर्चुअल मशीन मैंने एग्जैक्टली एक मशीन नहीं है, पर आपका मशीन के अंदर से ही, जिस तरह मैंने कहा था, डॉकर एक तरह का सेपरेट आपका स्पेस लेकर के आपको स्टैंड अलोन रन करने की हेल्प करता है, सेम तरह का। अब ये पॉड्स क्या हो गया, पॉड्स आपका मोर और लेस आप कह सकते हैं कंटेनर कह सकते हैं, माने एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्पेस जहां पर आपका कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। तो पॉड्स में एक से ज्यादा कंटेनर हो सकता है ना। ये दो नया चीज देखा, डिप्लॉयमेंट और सर्विस। तो मैंने जब कहा कि हम लोग जब भी बहुत सारा पॉड्स बनाएंगे, बहुत सारा हम लोग का जब नोड्स बन जाएगा, उसमें जो पॉड्स रहेगा, उसको मैनेज किसी किसी चीज के थ्रू हम लोग करते हैं इन कुबरनेटिस। तो वो दैट मैनेजमेंट इज डन बाय दिस डिप्लॉयमेंट्स, ओके। And at last, service, as you can see in the diagram, service you may call as a uh, मीन जहां से हम लोग को डिफरेंट पॉट्स के बीच में या नोड्स के बीच में हम लोग का कम्युनिकेशन होगा, दैट इज थ्रू सर्विस। जैसे इवेंट बस, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट द पोस्ट सर्विस, then he have to make request to the service, and then service will bypass it to the respective post service, okay. तो सर्विस क्या, सर्विस प्रोवाइडर इजी टू रेंडर यूआरएल to access the running container, ठीक है। अब चलिए, तो ये सारा चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को डिप्लॉयमेंट बनाना है या सर्विस बनाना है या पॉड्स बनाना है, वी क्रिएट वायमल फाइल, कॉन्फिग्स फाइल, ठीक है। तो इसके लिए क्यूबरनेटिस एक कॉन्फिग्स फाइल देता है, जो कि आपका हम लोग डिफरेंट चीज के लिए बनाएंगे, जैसे पॉड्स के लिए, सर्विस के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, इन सारी चीज के लिए हम लोग एक वायमल फाइल में कुछ कोड लिखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये सारे को रन करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि चलिए हम लोग एक तरह का डिप्लॉयमेंट और ये डिप्लॉयमेंट के साथ साथ सर्विस बनाएंगे, एक सर्विस बनाएंगे, ताकि हम लोग उस कोड को एक्सेस कर पाए और बाहर से हम लोग ये इसको रन कर सकेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक पॉड का हम लोग जो पोस्ट सर्विस है उसका हम एक पॉड बनाएंगे। तो पॉड बनाने के क्या करना पड़ेगा, पहले आपको
ये अपना जिस जिस कोड को आपको पॉड्स बनाना नया है, उसका आप फोल्डर्स में चले गए। जैसे मैं चला गया अपना पोस्ट का अगर मुझे पॉड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसे बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड तो मैंने लास्ट में आपको बता दिया कि बिल्ड के लिए ये कमांड है। चलिए बिल्ड हो गया, यहाँ देखिए ये रन होकर के बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड होने के बाद ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका अगर कुछ कोड चेंज होगा तो वो अपडेट बता देगा कि ये जो वाईटी पोस्ट लेटेस्ट जो है ये वाला, ये 2 घंटे से देखिए सेम है, कोड कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये कुछ चेंज भी दिखाए, ठीक है। ये डॉक्टर लेटेस्ट, ओके, ये चेंज हो गया। अब जब मैं इसे बिल्ड करूंगा, तो ये कुछ अपडेट करेगा, ठीक है। ये कॉपी कर रहा है, ये सारा कमांड आपको पता होना चाहिए कि ये जो डॉकर फाइल में है वहां से ही रन होता है, ठीक है। ये बिल्ड हो गया। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए ये 12 सेकंड में अभी तुरंत ही ये अपडेट हुआ, तो समथिंग गॉट अपडेटेड, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रेश बिल्ड आपका बन गया। तो पहले हम लोग ये बिल्ड बना लेंगे। मेरा मकसद आपको याद रहना चाहिए कि हम लोग अब इसका डिप्लॉयमेंट और सर्विस सर्विस माने कि इस पॉड्स को, ये जो पॉड जो बन रहा है, ये पॉड्स को बाहर से कैसे कम्युनिकेट कराना है, बाहर से कैसे एक्सेस कराना है अपने सिस्टम से, तो वो उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो हमने अपना बिल्ड बना लिया, बिल्ड का नाम मैंने अपना नाम दिया, इसमें जो था वो ठीक था, ठीक है। तो बिल्ड देखा हम लोगों ने, डॉकर में जाके देख लिया, ओके वेल एंड गुड, इट इज फाइन, तो हमारा बिल्ड बन गया। अब क्या करेंगे, बिल्ड के लिए हमें एक पॉड बनाना है। पॉड के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या किया है कि इसमें ये कुबरनेटिस का ये फोल्डर्स बना लिया। post.yml में मैं गया, और मैं जाने के बाद यही ये कोड्स को, ये लाइन ऑफ कोड्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, ये लाइन ऑफ कोड्स को मैंने कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे पेस्ट कर दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या किया मैंने यहाँ पे। ऐप वर्जन v1 ये सबके लिए लिखना पड़ेगा। अब मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि आई एम क्रिएटिंग अ पॉड बनाना है, तो पॉड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काइंड जो इसे की है, जो बताता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, दिस इज अ पॉड, ठीक है। पॉड बना लिया। देन इसका मेटा डेटा में नाम क्या है, कि जो ये जो नाम, जैसे इसमें जो नाम जो ये दिख रहा है, ये नाम इस तरह से, इसका नाम क्या है, इमेज का नाम वहां दिख रहा है, तो ये पॉड्स का क्या नाम होगा, तो पॉड्स का नाम होगा पोस्ट वाईटी, ओके। स्पेक कंटेनर, और कंटेनर में मल्टीपल होता है इसलिए डैश का साइन, डैश नेम, तो कंटेनर का नाम भी आपका पोस्ट वाईटी लिखा है। और किस इमेज से लेना है, अभी हम लोगों ने इमेज बनाया है, याद करिए, अभी हम लोगों ने इमेज बिल्ड किया, इमेज का नाम दिया था ये टेक्नो फाइल डॉस स्लैश वाईटी पोस्ट, राइट, यहाँ पे खाली पोस्ट है, तो मैं इसे वाईटी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा पोस्ट बनेगा ये थ्रू ये इमेज की बनेगा, ठीक है। हाँ सॉरी, इससे मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं रन करता हूँ। पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर हम लोग को कभी भी अपने इसमें मेरे कितना पॉड्स है वो चेक करना है, तो मुझे ये कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक है लेकिन ये 13 मिनट पहले बना था, ठीक है। अच्छा, पोस्ट वाईटी है, नॉट वाईटी पोस्ट, ठीक है। ये चार पहले से मेरा बना हुआ, मैं इसे रहने देता हूँ, लेकिन ये इमेज नाम से मेरा बनेगा, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा है, आप ये कॉपी कीजिए। kubectl apply dash f post डॉट yml, माने kubectl को मैं बोल रहा हूँ, kubernetes को बोल रहा हूँ कि भाई आप अप्लाई करो, क्या चीज ऐड करना है, ये जो पोस्ट yml में मेरा जो भी है इसे आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा इस फोल्डर्स में नहीं है, मुझे फोल्डर्स में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर दूसरे इसमें ट्रेनिंग के अंदर K8 के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैं इसे जब मैं हिट करूंगा, ये देखिए पोस्ट कोड कॉन्फ़िगर्ड, कॉन्फ़िगर्ड माने मेरा काम हो गया। और अब मैं जब इसे क्यूब सीटीएल, अब मैं चेक करूंगा, गेट पॉड्स, मेरा कॉन्फ़िगरेशन तो बता रहा हो गया, लेकिन जब मैं गेट करूंगा तो यहाँ पर मेरा
आ जाना चाहिए था। अच्छा, क्रिएटेड, ये दिखाना चाहिए था। मैंने देखा है क्या, पोस्ट फॉर पोस्ट वाई टी। अच्छा, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये पोस्ट वाई टी नाम का पोस्ट बन गया। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना पॉड्स बना लिया और पॉड्स हम लोग चेक भी कर लिया, ठीक है। तो मुझे दिख गया कि पॉड चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इस तरह से kubectl डिलीट डैट ऐप करके मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसे डिलीट करना रहा तो kubectl डिलीट डैश एफ, क्या नाम है इसका, पोस्ट वाई टी, राइट। अच्छा, आप लोग चेक कर लेना डिलीट डैश एफ, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने अपना पॉड्स को क्वेरी कर लिया, ठीक है। तो पहला चीज तो चलो पॉड्स हम लोगों का बन गया, वेल एंड गुड। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। यहाँ जो हम लोगों ने कोडिंग किया, ये कोडिंग क्या है, क्यों किया। पहला अगर लाइन देखेंगे तो हम लोग लिखा एपीआई वर्जन V1। तो क्यूबरनेटिस का जो K8 का जो एक्सटेंशन है, तो ये बताता है कि मुझे K8 में मुझे क्या चाहिए। मेरा K8 क्यूबरनेटिस का हमको वर्जन वन V1 वर्जन हमको यूज करना है, ठीक है। काइंड पॉड जो लिखा था सेकंड लाइन, इसका माने होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वी वांट टू क्रिएट, मुझे क्या क्रिएट करना। मुझे पॉड क्रिएट करना, मुझे सर्विस क्रिएट करना, मुझे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉड्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। देन कॉन्फ़िगर ऑप्शन टू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर अबाउट टू क्रिएट, को करना है। ये नाम, पॉड्स का नाम, ये स्पेक, इसका स्पेसिफिकेशन, कंटेनर्स ये क्रिएट करता है कि हमको कंटेनर्स, हमको इस सिंगल पॉड्स में कौन कौन सा कंटेनर्स होगा वो। ये जो नाम दे दिया है कंटेनर का, पोस्ट, और ये इमेज जो हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा कमांड्स का ये सारा मीनिंग है। अच्छा, कुछ कुछ डॉकर्स का भी कुछ कुछ कमांड्स को याद रखने के लिए, डॉकर्स में जब भी हम लोग को बिल्ड करना रहा तो डॉकर बिल्ड डैश डी, जिस नाम से हमको इमेज बनाना, वो स्पेस डॉट दे करके हम लोग क्लिक कर लेंगे। रन करने के लिए डॉक्टर रन उस इमेज का आईडी, ठीक है। और और रन करके स्टार्ट कंटेनर को भी स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन जो कमांड आपका जो कमांड जो दिया हुआ था, याद है हम लोगों ने दिया था npm स्टार्ट, अगर उसको ओवरराइट करना है तो कंटेनर रन आईटी इमेज का आईडी, और यहाँ पर वो नया कमांड दे देंगे। डॉकर में अगर देखें कि कितना कंटेनर रन हो रहा है, तो डॉकर पीएस देखिए, अगर हम डॉकर में, अगर मेरे इसमें देखें कि कितना सारा कंटेनर है, तो मैं इसे डॉकर पीएस करेक्ट करूंगा तो मेरे इसमें देखिए इतना सारा डॉकर का कंटेनर रन कर रहा है, ठीक है। ये टेक्नोपल वाई टी देखिए होस्ट करके अभी जो मैंने क्रिएट किया था 3 मिनट से पहले, वो देखिए दिखा दिया आपका। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर कमांड लाइन में कुछ एग्जीक्यूट करना रहा, ये लॉग्स देखना रहा, तो ये किसी भी कंटेनर आईडी का लॉग्स देखना रहा। जैसे अगर हमने इस कंटेनर में पोस्ट में हम कुछ यहाँ पर लॉग्स लिखे हैं ना, वीडियो लेटेस्ट, तो अगर हमको इस डॉकर इस इमेज तो मेरा रन हो रहा है, इस इमेज का अगर मुझको लॉग्स देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, डॉकर लॉग्स, ठीक है। ये कर देता हूँ। ओह, मैंने लॉग्स लिख दिया। तो, अच्छा, वो कंटेनर आईडी देना था, मैंने कंटेनर का नाम दिया, डॉक्टर लॉग्स, ठीक है। ये सारा लॉग्स को इसने प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा,
चलिए, वेल एंड गुड। तो अब हम लोग बहुत सारा चीज सीख ली, तो यहाँ जो भी कमांड्स है आप लोग इसको रन करके चेक कर लेना, ठीक है। सेम थिंग डॉकर्स फाइल्स का जो तो बेसिक था। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का पॉड्स बन गया, पॉड्स के अंदर कंटेनर भी है जिसके अंदर आपका डॉकर का इमेज रन कर रहा है। ये सारा चीज तो बन गया। बनने से क्या फायदा हुआ? बनने से तो कुछ फायदा नहीं हुआ, अभी तक तो हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे। और सेकेंड थिंग, ये बनने के बाद हो सकता है ये क्रैश होगा। क्रैश होगा तो कौन देखेगा? ये पॉट तो अगर क्रैश हो गया तो कौन देखेगा? ये ऑटोमेटिकली ये रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। और वो सारा जो काम जो है वो करता है डिप्लॉयमेंट्स। डिप्लॉयमेंट्स कुबरनेटिस के अंदर एक डिप्लॉयमेंट्स लेयर हो सकता है, होता है जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जिसका काम रहता है कि आपका जितना भी पॉट्स जो भी है, जिसके अंदर आपका कंटेनर है, माने जिसके अंदर आपका कोड रन हो रहा है, अगर वो उसमें कोई इशू आए तो उसे रीरन करें। सेकेंडली, ये एक एक सर्विस का आपका कितना पॉड्स रन होगा उसको मैनेज करना, तो मैनेजिंग और कॉन्फ़िगर करना, ये सारा काम जो है आपका डिप्लॉयमेंट्स करेगा, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट्स आपका सिमिलर टू आपका पॉड्स के तरीके काम करते हैं। पॉड्स बनाने के बाद, उस इमेज बनाने के बाद हम लोग उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? चलिए, ये देखिए, इसके लिए ये कोड्स है। कोड अगर आप देखेंगे तो ये वेरी मच सिमिलर है, वेरी मच सिमिलर है आपका पहला पॉड्स का। ये ऐप वर्जन, इसमें ऐप V1 होगा, नॉट V1। हम लोग सारे में V1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एप्स के अंदर V1 होगा वर्जन, ठीक है। टाइम डिप्लॉयमेंट मेटाडेटा जैसा आपने दिया, नाम दे दिया। ये रेप्लिका, जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉड्स होगा एक ही सर्विस का, कि दो पॉड्स होगा कि तीन पॉड्स होगा, वो ये रेप्लिका डिटरमाइन करेगा, ठीक है। देन सेलेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने क्या चीज होना चाहिए, तो एप्स के अंदर इसका नाम जो है वो पोस्ट में जो भी होगा उसको लेकर के ये पॉड्स बना देगा डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसका नाम, उसका मैंने एक लेबल दे दिया कि पोस्ट करके, और उससे मैंने ये इमेज को उठा लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले यहाँ पर कुबरनेटिस में यहाँ पर हम एक फाइल बना, और फाइल में ये कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं। क्या है? POST पोस्ट DEPL डॉट YML, ठीक है। तो पोस्ट डिप्लॉयमेंट का एक YML का, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, चलिए यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसा आपने कोड देखा था सेम है, सारा चीज सेम है। ये आपका पोस्ट DPL करके आपका एक डिप्लॉयमेंट्स बन गया, सिंपल। अब ये डिप्लॉयमेंट्स का क्या काम होगा, कि डिप्लॉयमेंट्स का काम होगा कि आपका जो ये पोस्ट सर्विस है, ये जो इमेज है, आपका जो इमेज है ये नाम से, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इस इमेज इस नाम से है कि नहीं, तो चेक कैसे करेंगे? KUBE क्यूब CTL गेट पॉड्स, ठीक है। अच्छा, ये सारा पॉड्स है, ये सारा पॉड्स है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर के, चलिए यहीं से चेक कर लेता हूँ कि मेरा इमेज में क्या नाम मैंने दिया है, ये नाम है कि नहीं। सब- ये है, ठीक है। ये यूज हो रहा है, तो इसे लेकर के मैं अब क्या करूंगा, एक एक डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्रिएट कर लेना है, क्रिएट करके अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। डिप्लॉयमेंट क्या करेगा कि इसको, ये जो कोड जो लिखा है, इसको गिरने से बचाएगा, ठीक है। गिरने से बचाने के बाद अगर कोई इशू होगा तो इसे फिर से स्टैंड कर देगा। और भी बहुत सारा काम है, बाहर का कम्युनिकेट करने के लिए इसे सर्विस बना सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए, ये जब मैंने डाला, ओके, ये मेरा नेम जो है, ओके, पोस्ट है डैश DPL। चलिए, पोस्ट डैश DPL,
ये मैंने डाला और ये हो गया। तो मेरा डिप्लॉयमेंट पहले से था ये वाला, इसलिए वो अनचेंज हुआ। अभी देखिए ये जो डिप्लॉयमेंट्स का जो पॉट था लास्ट में 245 था, ठीक है। अब अगर मैं फिर से अगर इसे देखूंगा तो हुआ क्या कि वो पॉट्स जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा वो अनचेंज है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं था, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एक पॉट पोस्ट डिप्लॉयमेंट आपका बन जाएगा। ये जो पोस्ट डीपीएल जो है वो आपका यहाँ से मेटा टैग लिया गया और ये बाद में इसका आईडी डाल दिया गया, ठीक है। ये आपका डिप्लॉयमेंट बन गया। हम्म, चलो, तो डिप्लॉयमेंट कुछ कुछ है कि आपका डिप्लॉयमेंट चेक करना है कुबरनेटिस में कितना है, कौन कौन सा है, तो आपका kubectl गेट डिप्लॉयमेंट करके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा इसमें अभी कितना चल रहा है, kubectl, सॉरी, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, ओके मेरा 2 चल रहा है। तो ये भी देखिए मैंने जो एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया पोस्ट डीपीएल, वो ये पोस्ट डीपीएल करके बन गया, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट से चल, नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ अब क्या करूँ। अच्छा, फिर से मैं बता दूं कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है बाहर से रन करना है और उसके बाद इसे मैनेज करना है। इमेज से क्या हुआ, इमेज से मैंने नोट्स बना लिया, नोट्स में क्या हुआ या पॉड्स बना लिया। ये नोट्स में क्या है कि मेरा जो एक एप्लीकेशन जो मेरा लोकली चल रहा था वो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने नोट्स बना लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिप्लॉयमेंट बना रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट माने क्या हुआ कि ये जितना भी नोट्स है इसे रन देखते रहेगा कि अगर वो रन हो रहा है कि नहीं। अगर वो कभी भी गिर गया तो उसको रीरन करा देगा। इसके लिए मैंने एक डिप्लॉयमेंट बनाया, तो जितना भी नोड्स होगा उसका डिप्लॉयमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डिप्लॉयमेंट बनाया। अब एक्सेस के लिए क्या होगा, जाहिर बात है अगर मेरा ये 3 ही मेन पार्ट है, ये रनिंग के लिए काम कर रहा है, ये उसका मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, तो सर्विस वो होगा जो उसको हमको बाहर से और अंदर से एक्सेस के लिए काम करेगा। इंटर सर्विस कम्युनिकेशन भी हम लोग सर्विस के थ्रू करेंगे और बाहर से भी कम्युनिकेशन हम लोग सर्विस के थ्रू करेंगे, ओके। तो लेट्स सी हाउ वी विल क्रिएट द सर्विस। तो ये ज्यादा आप देखेंगे सारा ही कॉन्फ़िगरेशन थिंग है, कोई ज्यादा बड़ा ये नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक पॉट्स का एक इमेज का हम लोग रेप्लिका सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग रेप्लिका अगर हम लोग 3 दे देते तो उसके लिए 3 बन जाता, लेकिन सिंस मैं अभी लोकल मशीन में कर रहा हूँ, मेरे मशीन में है, तो मेरा मशीन में एक ही रेप्लिका सेट बन सकता है, इसलिए मैंने 1 दिया। अगर आप क्लाउड पे जाएंगे तो यू कैन मेक 3 रेप्लिका सेट्स ऑफ दिस सिंगल पॉट्स, ओके। तो यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, वी हैव चेक कि आवर डिप्लॉयमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में क्या चीज को ध्यान दें, हमेशा ये ध्यान दें कि डिप्लॉयमेंट जो 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 टैग जो है वो को पोर्ट्स का लेटेस्ट टैग से रहे। जाहिर बात है कि आपको न्यू पोर्ट डालना है तो इसलिए लेटेस्ट, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप इमेज बनाए तो ये लेटेस्ट टैग दे दिया करें। इससे क्या होगा कि हमेशा आपका कोड जो है हमेशा लेटेस्ट कोड ही रहेगा वहाँ। एक इसका प्रॉब्लम भी है कि अगर आप ये देंगे तो आपका प्रीवियस जो आपका वर्जन है, प्रीवियस बिल्ड जो है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेक तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी लेटेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि चलो डिप्लॉयमेंट तो हमने लोकल्स में मैंने देता है कि लोकल्स में आपका यहाँ पर से आपका इमेज आपका डिप्लॉयमेंट्स बना। अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए अब हम लोग इसे, सिंस हम लोग अगर टीम में काम करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे ही मशीन में रहे, हो सकता है कि ये बिल्ड बना करके हम लोग किसी और को दे दें और वो उसे डिप्लॉय करे सर्वर में, ठीक है। तो सर्वर के लिए क्या है, ये डॉकर हब है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने मशीन में बिल्ड बना के क्या कर सकते हैं कि बिल्ड बना करके उसको पुश कर दे डॉकर हब में, डॉकर हब से उसको इस तरह से ले लें दूसरे मशीन में, ठीक है। तो देखते हैं एक एक हम लोग इमेज को किस तरह से हम लोग एक मशीन से दूसरे के मशीन में भेज सकते हैं, ठीक है। तो इमेज हम लोग यूज करते हैं ये वाला, ओके, सर्विस।
तो इसके लिए है डॉक्टर बिल्ड डैश एफ डैश टी, डॉक्टर बिल्ड डैश टी, ये। अच्छा, ये मैं अब चला जाता हूँ अपना पोस्ट में, ठीक है। चलिए, यहाँ से मैं एक सर्विस बना देता हूँ, डॉक्टर में अपना इमेज बनाता हूँ, ये नाम से, ये नाम से रखो। चलिए, ये नाम से रखो, ठीक है। नहीं, ये नाम से, अच्छा, ये नाम से पहले था, देख लेता हूँ एक बार। वाईटी पोस्ट करके पहले से था, ठीक है। ठीक है, वाईटी पोस्ट था, कोई बात नहीं। इसका मैं लॉग्स देख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, वाईटी पोस्ट, ठीक है, रहने देता हूँ, वाईटी पोस्ट से एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वाईटी पोस्ट करके मैंने डाला, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे डॉक्टर हब में डालना है तो मुझे पुश द इमेज टू द डॉक्टर हब। कैसे पुश करेंगे, कैसे पुश करना, बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे पुश, डॉक्टर पुश, डॉक्टर पुश। कहाँ पुश करना है, यहाँ पे जो नाम दिया था मेरा इस रिपोजिटरी में, ये इमेज, ठीक है, इमेज को टैग कर दे रहा हूँ ताकि ये सारा चीज आसान हो। और डॉक्टेट, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो मिस्टेक। तो ये देखिए, वाईटी का मेरा ये चला गया, कहाँ चला गया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चला गया, ठीक है, ये रिपोजिटरी में। अभी देखेंगे, ये 3 आवर्स पहले अपडेट हुआ है। अब यहाँ से वो पुश होकर के वहां चला जाएगा। तो ये देखिए, लेस देन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो अब दूसरे का क्या कर सकता है कि अब इसको लेकर के वो अपना बिल्ड बना सकता है। इसको कैसे लेगा आपके मशीन में, तो ये कमांड लिखिए, क्यूब सीपीएल रोल आउट, क्यूब सीपीएल रोल आउट रीस्टार्ट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर नेम, डीपीएल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उस तरह से ले लेगा। चलिए, इसे रहने देता हूँ, ये तो हो गया, बाद में देखेंगे, और जब इसके बाद जब करेंगे तो वो सारे आसान से देखेंगे। तो अब मेरे इस कोड के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, अब मेरा एक चीज हो गया कि मैं जब भी मैं कोई इमेज बनाऊंगा तो वो मेरा इमेज मैनेजमेंट का होगा। मैनेजमेंट कहाँ से होगा, वो डिप्लॉयमेंट से होगा। इस तरह से मैं इमेज का डिप्लॉयमेंट ले लूंगा, इस तरह से इसे मैं चेंज करके, इसे मैं, मेरा बड़ा वहां चला गया, इस तरह से मैं इसे चेंज करके, अब मैं इसे पुल कर लूंगा, रोल आउट कर लूंगा, चेंज कर करके मैं अपना कोड को चेंज कर लिया करूंगा, ठीक है, कर लिया करूंगा। एंड देन इसको रोल आउट करके, रोल आउट कर करके आपका डिप्लॉयमेंट हब का जो भी कोड्स है वो आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक, ठीक है, वो तो सारा आ जाएगा। तो अगर मैं इससे डिप्लॉयमेंट करना चाहूँ, दिखा देता हूँ, क्या करें, ये दिखाई सी टी एल रोल अंडरस्कोर, रोल अंडरस्कोर आउट, आई थिंक एक साथ होगा, मैंने कमांड में गड़बड़ लिख दिया। रोल आउट रीस्टार्ट, रोल आउट रीस्टार्ट डिप्लॉयमेंट, राइट, डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट। और इसके बाद इसका नाम क्या है, नाम है इसका, तो ये नाम है इसका पोस्ट डैश डीपीएम, POST पोस्ट डैश डीईपीएम। तो इस तरह से हम लोग इसको, डिप्लॉयमेंट को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका कोड जो है, ये डिप्लॉयमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। माने जो भी आपका नया जो इमेज में जो कोड्स था, जितना भी इमेज के अंदर जो नया जो इमेज जो बना, उसे मैंने डाला, तो वो आपका चेंजेस दे करके अब आपका डिप्लॉयमेंट्स में, माने आपका सर्वर में न्यू कोड्स रन हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, अभी तक मेरा मेन मकसद था
कि चलिए ये रन तो हो गया, लेकिन सो व्हाट, इससे क्या फायदा होगा। ये देखिए, तो डिप्लॉयमेंट्स आपका एक काम किया कि जो पॉड्स में जो भी लेटेस्ट चेंज हुआ, जो भी कोड चेंजेस हुआ, उसे वो ला करके वो आपका अपडेट दे दिया। तो आपका जो हर एक पॉड्स में जो भी कोड था वो आपका अब रनिंग कर रहा है। ठीक है, एक तरह का ये डिप्लॉयमेंट्स के लिए काम आ रहा है, इसलिए इसका नाम ही लिख दिया गया डिप्लॉयमेंट। ठीक है, लेटेस्ट कोड को लेकर के आपका यहाँ पे दिखा दिया। ये तो हो गया। अब तो ये होने के बाद भी अब आपका मन में आएगा कि इसे हम एक्सेस कैसे करें। मेरा कोड तो चला गया, कोड का इमेज बन गया, मेरा डिप्लॉयमेंट भी हो गया, अब हम उसका एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए, टू एक्सेस दिस थिंग, आप लोगों के पास एक चीज आता है, डेट इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस आपका एक्सेस करता है। तो एक्सेस के लिए आपको दो तरीका दिया जाता है। वन इज नोट पॉड कोड, मैंने कि आपका, सॉरी, आपका आपका एक्सटर्नल सर्विस से एक्सेस करना, या फिर टू डिफरेंट सर्विस के बीच में एक्सेस कराना। तो अगर आपको कभी भी आपको अगर कम्युनिकेट करना रहा कि किसी भी यूआरएल से बाहर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड क्लस्टर से, तो आपके लिए दो ऑप्शन होता है, नोड नोड पोर्ट या फिर लोड बैलेंसर। ये दो के तरीके के थ्रू आप लोग बाहर से कम्युनिकेट करा सकते हैं। और अगर आपको दो पोर्ट्स, इंटर सर्विस पोर्ट्स कम्युनिकेशन कराना है, दैट कैन बी डन थ्रू क्लस्टर आईपी और एक्सटर्नल में। ठीक है, ये दो तरीका है जिससे आपका एक्सेस हो पाएगा। तो नाउ अब हम लोग वो डिप्लॉयमेंट के बाद अब हम लोग इस जगह चले गए कि इस कोड को अब हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। इस कोड को एक्सेस होगा, दो पोर्ट्स के बीच में भी एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब मेरा तो ये पॉड था, एक पॉड है जिसमें इवेंट बस रन हो रहा है, दो पॉड अगर इसमें आपका पोस्ट रन हो रहा है, पोस्ट सर्विस रन हो रहा है, तो पॉड आपका इवेंट बस आपका सर्विस में कॉल करेगा, सर्विस आपका आपका पॉड्स में कॉल करेगा। तो इस तरह का जब इंटर सर्विस कम्युनिकेशन होगा, वो इंटर सर्विस कम्युनिकेशन आपका क्लस्टर आईपी या एक्सटर्नल नेम के थ्रू हो पाएगा। ठीक है, और कभी अगर आपको कुछ ऐसा रहा कि आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन कराना है, आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन कराना है, तो डायरेक्टली पॉड में कभी भी एक्सेस नहीं होता है, नोड्स आपका डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। ओनली द सर्विस सर्विस लेयर जो एक्सेस होता है, जो टीसीपी लेयर एक्सेस होता है, उसके लिए हम लोग आइदर लोड बैलेंसर या फिर लोड पॉड्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग नोड पॉड को कैसे हम लोग सेटअप करें, ताकि हम लोग अपने कोड को कहीं से एक्सेस कर सकें। ये सेटअप हो जाने के बाद आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट डैश सर्विस नाम का एक वायरमैन बना देंगे। तो चलिए, मैं मेरा भी सारा कोड में मैं जस्ट पोस्ट सर्विस को ही मैं एक्सेस करने दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट डैश एस आर वी डॉट वाई एम एल करके अपना एक सर्विस क्रिएट करूंगा। सर्विस कैसा होगा, वाई एम एल इसका कैसा होगा, सेम जैसा आपका ये वो सब था, सारा लमसम सेम होगा, विथ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कैसा होगा, लेट मी शो यू। मैं यहाँ गया और मैंने ये कोड कर दिया। ठीक है, इसका टैबिंग बहुत जरूरी है। अगर आपका इंडेंटेशन सही नहीं हुआ तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो इंडेंटेशन को ठीक रखना। ठीक है, इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमें इसे दिखा करके हम आपको लेट्स लेट्स टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए, ये आपका सिमिलर है, आपका डिप्लॉयमेंट जैसा था, उससे बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, जब पॉड से भी आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज ये मिलेगा। ठीक है, तो हमने सर्विस से इसलिए हमने इसके साथ एसआरवी लिख दिया सर्विस के लिए। तो क्या है भाई, एक सर्विस है, सर्विस का नाम
पोस्ट सर्विस नाम दिया। नाउ स्पेसिफिकेशन में ये एक नोड पॉड होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्विस के अंदर 4 तरह का अलाउ करता है सर्विस का कम्युनिकेशन टाइप ऑफ सर्विस 4 होता है। एक क्लस्टर, नोड पॉड, लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल नोड। नोड हम लोग पोर्ट्स को हम लोग वो सर्विस को हम लोग एक्सपोज करना चाह रहे थे, बाहर का भी सर्विस अगर इसको यूज करता है तो हम लोग वो थ्रू नोड पॉड या फिर लोड बैलेंसर के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस सर्विस का नाम हम लोग नोड पॉड दिया, ठीक है। इसका सेक्टर का नाम मैंने पोस्ट दिया है। अच्छा, यहाँ देखिए ये इसका नाम जो स्पेसिफिकेशन जो है इसका नाम पोस्ट दे दिया। ये टीसीपी है क्योंकि ये बाहर का एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पोर्ट दिया है, एक है पोर्ट और एक है टारगेट पोर्ट। 2 क्यों दिया, चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आपका जब कभी भी नोट पॉड ये इस तरह से जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि आपका एक अपना एक पॉड होता है, ठीक है, जो आपका टारगेट होता है जहां पर आपको ये कम्युनिकेशन कराना है। जहाँ माने मुझे तो ये पॉड सर्विस को मुझे सॉरी पॉड इमेज को ही मुझे पोस्ट वाले पॉड इमेज को मुझे रीड कराना है। तो इसीलिए उसका उसका जो पोर्ट जहां पर मुझे एक्सेस करना है उसको हम लोग लिखेंगे टारगेट। तो ये टारगेट में जो लिखा हुआ है वैल्यू, दैट वैल्यू इज आवर पोस्ट पॉड पोर्ट। ओके। और अगेन एक और जो पोर्ट जो है ये खुद जब नोड पोर्ट जो खुलेगा ये उसका पोर्ट है, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके ना, ये दोनों मिल के सर्विस मिलके एक एक अगेन एक एक्सटर्नल पोर्ट खुलेगा, जो अगर जब इसको बना के जब रन करेंगे तो हम लोगों को वो पता चलेगा कि क्या बना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये कमांड लिख देंगे kubectl अप्लाई डैश एफ, kubectl में अप्लाई कर देते क्या पोस्ट सर्विस डॉट वाई में जो मेरे नाम लिखा था वही नाम। हमको लगता है कि नाम में कुछ गड़बड़ है, देख लेता हूँ कि मेरा नाम में क्या लिखा हुआ, पोस्ट, ठीक है ऐसे। तो वो सर आपको ये तो हो गया। चलिए, अरे बाबा, मैंने इतना सारा चीज कॉपी किया, कॉपी पेस्ट। अच्छा ये अनचेंज है क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है पोर्ट सर्विस, इसलिए अनचेंज दिखा रहा है। आप लोग जब बनाएंगे तो इस तरह से क्रिएट दिखाएंगे, ठीक है। अब हमको सर्विस में कितना चल रहा है क्या चल रहा है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना होगा। अब देखिए मेरा इसमें ये सर्विस चल रहा है। अब आप एक और करेंगे तो यहाँ पर मुझे ये मिल गया, ये नोट पॉड मिल गया, ये आईपी मिल गया क्लस्टर का आईपी, और ये टीसीपी आईपी मुझे मिल गया 30201 में। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अब मुझे बाहर से एक्सेस करने के लिए ये पोस्ट सर्विस को दिखा देता हूँ। ये पोस्ट सर्विस को पहले पोस्ट सर्विस रन हो रहा है मान लीजिए 4009 में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको बोला कि आप 4000 में रन करो। क्यों, कहा बोला मैंने, ये देखिए यहाँ पे बोला ना, ये जो सर्विस ये इमेज जिसमें भी रन करता था वो ठीक है, आपको मैं 4000 बोलूंगा तो 4000 में इसको रन कराना, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब अब क्या होगा कि अब बाहर से अगर मुझे रन कराना होगा तो मुझे ये पोर्ट लिखना पड़ेगा। आपका जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका आईपी कोलन या ये सर्वर नेम कोलन ये पोर्ट करके रन होगा, ठीक है। 30210 देखिए। अच्छा इसका कोई कोड है, कुछ देखता हूँ पोस्ट सर्विस में। अच्छा ये कुछ इस तरह का दिखाएगा ना, ये कुछ इस तरह का दिखाएगा। देखता हूँ ये रन होता है कि नहीं, ठीक है। और उसके साथ मुझे अगर मैं गेट पोस्ट करूंगा तो मुझे ये इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि नहीं, क्या मिल पाएगा। Let's see, ये रहा, ठीक है। ये मुझे अच्छा, अच्छा अभी मुझे ये मिला, ठीक है। अभी मुझे ये मिला, आई थिंक ये पुराना दिखा रहा है। तो मैं इसे फिर से आपके सामने
चेंज करके दिखाता हूँ, कोड में कुछ चेंज करके दिखाता हूँ कि ये पूरा चीज इसमें आता है कि नहीं। तो आप लोग मुझे हेल्प करें, पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला मुझे इमेज बनाना पड़ेगा, राइट। इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉकर में जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर में जा करके मुझे पहले बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टेक्नोफाइल पे डॉस वाई टी पोस्ट ही रख, जो नाम है मैं वो नाम रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट डिप्लॉयमेंट को क्या नाम दिया है, ठीक है, एस है, ठीक है। मैं ये नाम से बिल्ड बना लेता हूँ पहला। बिल्ड बन गया, यस इट्स सक्सेसफुल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा डिप्लॉयमेंट डीपीएल को मैं रन करता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। डिप्लॉयमेंट चेक करता हूँ, चेक किया, ठीक है, पोस्ट डीपीएल। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, चेक कर रहा हूँ कि भाई डीपीएल वाईटी, ठीक है, जस्ट चेकिंग कि भाई सारा चीज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये मेरा एक तरह का नया पोस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि नहीं काम हो रहा है। ये देखिए, ये नया मेरा एक डिप्लॉयमेंट बन गया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में मैंने क्या लिया, ये इसका लेटेस्ट फाइल लिया, ठीक है। अब मैं जब सर्विस रन करूंगा, इसका ऐप का नाम पोस्ट दिया था। अच्छा चलो, इसको भी मैं वाईटी कर देता हूँ, इसको भी मैं वाईटी कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं वाईटी कर देता हूँ, तो मेरा सारा चीज वाईटी रहेगा, ठीक है। ठीक कर लेता हूँ, लेवल सेलेक्टर इज इनवैलिड वैल्यू, कौन सा भाई, ऐप, ये नहीं मिल रहा इसमें, ये नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने अब देखता हूँ, वाईटी इज इनवैलिड, अच्छा एस, ठीक है, पोस्ट, चल अब तो हो जाना चाहिए। चल, ये एक तो नया क्रिएट हो गया, तीन नाम नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने डिप्लॉयमेंट को दिया। तो मेरा, आप देखिए, मेरा कोर्स में मैंने एक चेंज किया, कोर्स में मैंने क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया सर, अच्छा 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 अच्छा, ये इसको 4000 करना है, सॉरी सर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। मैंने बिल्ड बनाया, लोकल में है तो कोई बात नहीं, अगर लोकल में नहीं होता तो मुझे इसको डॉकर हब पे डालना पड़ता, डॉकर हब से दूसरे इसमें डिप्लॉयमेंट्स पे लेना पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना डिप्लॉयमेंट को रन किया, अनचेंज है, वेरी गुड। मैंने ये देखा, और मेरा ये वाला मेरा रहेगा, ठीक है। अब मैं सर्विस में जाऊंगा, सर्विस या पोर्ट को कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम्म, ये ऐप नेम मेरा जो है वाईटी, मैं यहाँ पर पोस्ट की जगह पोस्ट वाईटी, पोस्ट वाईटी, ओके।
ओके, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। और अब मैं गेट सर्विस करता हूँ। ठीक है, चलिए पोर्ट SRV ये 30210 में चेक करता हूँ। 30210 में इसे मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ सर? नोट पोर्ट है 30210। ये तो पोर्ट तो है ही है, रन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं, और how we can configure this thing, and then how this thing can how we can make an inter-service communication. Okay, that's it for now. Thank you. Bye bye. Thank you and bye bye, sir.